हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट्स एंड देन इज नेस्टेड लूप। ठीक है, हम ये तीनों टॉपिक्स आज कवर करेंगे अपने इस क्लास में। तो सबसे पहले है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? जहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जिट किया जाता है इमिडिएटली। अब ब्रेक से ही आप समझते हैं, ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, किसी भी चीज को ब्रेक दे देना, किसी भी चीज को स्टॉप कर देना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी यही काम करेगी। ठीक है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टॉप कर देगी, वहां पे हमारी प्रोग्रामिंग को खत्म कर देगी। तो दैट इज स्टॉप। क्या, तो ब्रेक का जो बेसिक मतलब रहता है वो रहता है स्टॉप। तो देखिए क्या करेंगे, ये एग्जिट कर देंगे इमिडिएटली फ्रॉम द लूप। तो ये कहाँ पे वर्क करती है? दोनों लूप्स में काम करती है। हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, आइटरेटिव स्टेटमेंट होती हैं जो बोथ फॉर एंड वाइल कंस्ट्रक्ट्स, दोनों कंस्ट्रक्ट्स में यूज होती है। ठीक है, और ये नेस्टेड लूप्स के साथ यूज होती हैं। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट लूप। अब ये इनर लूप क्या होती है, आउटर लूप क्या होती है, मैं आगे समझाती हूँ आपको। पहले आप ब्रेक स्टेटमेंट समझिए। एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर ब्लॉक। क्या करेगी? इनर मोस्ट को क्लोज कर देगी, स्टॉप कर देगी और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को चलाना शुरू कर देगी। अब देखिए इसके एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, यहीं से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखिए। फॉर लेटर इन पाइथन, कोई मैंने वेरिएबल एक लेटर ले लिया, ठीक है, पाइथन नाम ले लिया, और ठीक है अगर लेटर एच आ जाता है, इस पाइथन से ही मैंने जो लेटर है वो एच लिया है। ठीक है, एक वर्ड लिया है पाइथन, उसमें अगर लेटर एच आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाए, मेरी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लग गई। तो ब्रेक स्टेटमेंट हो जाएगी। तो प्रिंट क्या करना है? करंट लेटर इज लेटर, जो भी लेटर आएगा वो लेटर, और लास्ट में प्रिंट कर दो गुड बाय, कुछ भी लिख दो, एग्जिट लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमने लिख दिया गुड बाय। ठीक है, तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी ध्यान से देखना। करंट लेटर क्या है मेरा? सबसे पहले आया P, देन Y आया, क्योंकि फॉर और पीच तो होगी, T आया, T के बाद आपको पता है H आ गया। जब H आ गया तो क्या बोला है, हमारी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो H आ गया तो H को हम कंसीडर नहीं करेंगे और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी कि ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट ले लेते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर स्टॉप है तो यहाँ पे स्टॉप करने के बाद ये आपस में इंटरकनेक्ट है। स्टॉप करने के बाद ये अगेन कॉन्टिन्यू होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले स्टॉप होगी फिर कॉन्टिन्यू होगी। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में वो वाला जो स्टेप होगा उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और आगे का प्रोग्रामिंग जो है उसको कॉन्टिन्यू करेंगे। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज टू स्किप द ब्लॉक ऑफ कोड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप द ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जरूरी है ये कि स्किप करना हमने, तभी हमारी जो आगे की स्टेटमेंट्स हैं वो चलेगी। इन फॉर और वाइल स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट्स में यूज होती है ये भी। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज शॉर्टकट विच टेक्स द कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द लूप विदाउट एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कुछ भी जो है स्टेटमेंट्स को खराब नहीं करेगी, सिर्फ अपनी जो ब्लॉक की कोड की स्टेटमेंट्स हैं उसमें उस स्पेशल पार्ट को स्किप करेगी और आगे की स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करेगी। सेम प्रोग्राम मैंने लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जांपल देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल इसका क्या है। फॉर लेटर इन पाइथन सेम वैसे ही इफ स्टेटमेंट लगाई, लेटर एच है। अब पहले मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था ब्रेक, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टिन्यू। अब कॉन्टिन्यू का मतलब है कि यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यू करना है, तो प्रिंट करंट लेटर एंड प्रिंट गुड बाय। बाकी प्रोग्राम वैसे ही है, सिर्फ मैंने ब्रेक की जगह कॉन्टिन्यू किया। अब यहाँ पे आउटपुट देखिए कैसे आएगी। आउटपुट जो है दैट इज वेरी इजी, सिर्फ एक स्टेप जो स्किप होगा, बाकी आउटपुट वैसे की वैसे ही आएगी। तो देखिए आउटपुट देखेंगे, करंट लेटर P, देन Y, देन T। ठीक है, PYT तो एज इट इज आ गया, फिर है H आएगा तो कंटिन्यू होना है, ये आया ना। तो H जो है उसको हमने क्या कर दिया, स्किप। H लेटर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, स्किप। H लेटर को मैंने स्किप किया और स्किप करने के बाद बाकी की सारी स्टेटमेंट्स वैसे ही चली, ON। ठीक है, तो दैट इज द वे टू एग्जीक्यूट कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है,
ब्रेक और कंटिन्यू आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कि सिर्फ हमने वो स्टेटमेंट स्किप करनी है जहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन दे दी एंड देन वो स्टेटमेंट को स्किप किया और आगे की स्टेटमेंट कंटिन्यू एज इट इज करी। ओके, अब समझते हैं नेस्टेड लूप क्या होती है। मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था, इनर लूप एंड आउटर लूप की बात हुई थी। तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड अ लूप, ठीक है, लूप के अंदर लूप चलेगी, यानी कि दो स्टेटमेंट्स हम एक साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वाइल लूप इनसाइड फॉर लूप, वाइल लूप फॉर लूप के अंदर चल सकती है और फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, फॉर लूप भी फॉर लूप के अंदर चल सकती है, वाइल लूप इनसाइड वाइल लूप भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, नेस्टेड लूप होती है, जहाँ पे लूप जो है अपने ही अंदर अनदर लूप को लेके जाती है। अब लूप का मतलब क्या है, यानी कि स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट होती हैं। ओके, स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं। लूपिंग का मतलब मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आई थिंक सो, आप देखना अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया फॉर आई इन रेंज टू प्रिंट आई, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया फॉर, फिर से चला दी जे इन रेंज 10 13 एंड प्रिंट जे। दो चीजें करी मैंने, दो स्टेटमेंट्स चलाई, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी चलाई, यानी कि फॉर के अंदर फॉर चलाई। अब इसकी आउटपुट को ध्यान से समझना कि आउटपुट कैसे आए, ठीक है। आउटपुट देखो क्या आएगी इसकी, 0 10 11 12 1 10 11 12। अब देखिए सबसे पहले ये जो रेंज है ये कितनी है, 2 है, और ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारी आउटर लूप। अब ये बाद में ये हमारी है इनर लूप। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होता है, पहले आउटर लूप फिर इनर लूप। तो सबसे पहले हमारी आउटर लूप रन करी, रेंज इन 2 का मतलब है 0 और 1 दो वैल्यूज चलेंगी, एंड यहाँ पे जे इन रेंज 10 13 यानी कि 10 11 12 तीन वैल्यूज चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली लूप चली, 0 आया, देन ये वाली चली 10 11 12 आया, ठीक है, देन क्या आया 1 आया, देन अगेन 10 11 12। तो ये इसकी आउटपुट हुई। तो ये क्या थी, मेरी नेस्टेड लूप्स थी, जिसमें मैंने क्या किया, लूप के अंदर लूप चलाई और फिर उसको रन किया। आप इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, ध्यान से समझोगे तो अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे कुछ भी। इतना आप समझ लो, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आप मुझे बताना कि प्रोग्रामिंग जो है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि प्रोग्रामिंग हम पाइथन के ऊपर ही करें कि ऐसे ही थ्योरेटिकली करें। थ्योरेटिकली क्लियर हो जाएंगे आपको प्रोग्राम की, प्रैक्टिकली का समझाऊं, ठीक है। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना और क्लास को ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।